वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के लिए सबक नंबर 4 को पढ़ाऊंगी। इस चैप्टर के सभी एमसीक्यूज़ की 100% तैयारी करवाऊंगी। बाकी के सभी चैप्टर्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक का नाम है वो टूट गई। इसकी मुसन्निफ़ा है सुहालिया आबिद हुसैन और ये चैप्टर एक अफसाना है। तो अफसाना किसे कहते हैं? देखो, अफसाना इसमें किसी भी शख्स की ज़िंदगी का कोई अहम या दिलचस्प वाक़या बयान किया जाता है और अफसाने को हमेशा एक ही पार्ट में लिखा जाता है। ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। तो चैप्टर नंबर 3 में मैंने अफसाने से मुतालिक जितने भी 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन हैं वो समझाए हैं। अगर जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर 3 को नहीं देखा है, इस चैप्टर के लास्ट में मैं अफसाने से रिलेटेड भी सभी क्वेश्चन समझा दूँगी। मगर पहले यहाँ पर हम मुसन्निफ़ा के बारे में पढ़ेंगे। सवाल नंबर 1, सुहालिया आबिद हुसैन कब पैदा हुई? 15 अगस्त 1913, 14 अगस्त 1913, 18 अगस्त 1913, 16 अगस्त 1912। तो सुहालिया आबिद हुसैन 18 अगस्त 1913 में पैदा हुई। सवाल 2, सुहालिया आबिद हुसैन कहाँ पैदा हुई? लखनऊ, पानीपत हरियाणा, बनारस यूपी, पंजाब, अमृतसर। तो सुहालिया आबिद हुसैन पानीपत हरियाणा में पैदा हुई थी। अगला सवाल है, सुहालिया आबिद हुसैन का असली नाम क्या था? मुश्ताक फातिमा, सुहालिया खां, फातिमा, आरफा हुसैन। तो सुहालिया आबिद हुसैन का असली नाम था मुश्ताक फातिमा। अगला सवाल है, सुहालिया आबिद हुसैन किस ख़ानदान में पैदा हुई? तो अल्ताफ़ हुसैन हाली के, सर सैयद के, मौलाना आज़ाद के या आरज़ू लखनवी के। तो सुहालिया आबिद हुसैन अल्ताफ़ हुसैन हाली के ख़ानदान में पैदा हुई थी। सुहालिया आबिद हुसैन के वालिद का क्या नाम था? ख्वाजा आदम शाह, ख्वाजा ग़ुलाम उस सकलैन, ख्वाजा पीर साहब, ख्वाजा आरज़ू खां। तो सुहालिया आबिद हुसैन के वालिद साहब का नाम था ख्वाजा ग़ुलाम उस सकलैन। अगला सवाल है, सुहालिया आबिद हुसैन की शादी किससे हुई थी? डॉक्टर आरिफ हुसैन से, डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन से, डॉक्टर आरिफ आबिद हुसैन से, डॉक्टर मीर आबिद हुसैन से। तो सुहालिया आबिद हुसैन की शादी डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन से हुई थी। अगला सवाल है, शादी के बाद सुहालिया आबिद हुसैन को किस नाम से शोहरत हासिल हुई? सैयदा आबिदा हुसैन के नाम से, सुहालिया आबिदा हुसैन के नाम से, नेमत आबिदा हुसैन के नाम से, नियमत आबिदा हुसैन के नाम से। तो शादी के बाद सुहालिया आबिद हुसैन को शोहरत सुहालिया आबिदा हुसैन के नाम से हुई। सुहालिया आबिदा नहीं, सुहालिया आबिद हुसैन के नाम से शोहरत हासिल हुई। तो इसका आंसर ये होगा। अगला सवाल है, सुहालिया आबिद हुसैन ने किस यूनिवर्सिटी से अदीब का इम्तिहान पास किया था? पंजाब यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, मेरठ यूनिवर्सिटी या हैदराबाद यूनिवर्सिटी। तो सुहालिया आबिद हुसैन ने पंजाब यूनिवर्सिटी से अदीब का इम्तिहान पास किया था। बचपन में सुहालिया आबिद हुसैन को किस चीज़ का शौक़ था? पढ़ने लिखने का, बाग में घूमने का, छोटे बच्चों को पढ़ाने का या कहानियाँ लिखने का। तो बचपन में सुहालिया आबिद हुसैन को कहानियाँ लिखने का शौक़ था। अगला सवाल है, सुहालिया आबिद हुसैन के शौहर कौन थे? मशहूर मुसन्निफ़ और शायर थे, मशहूर मुसन्निफ़, मुतरजिम और शायर थे, मशहूर मुसन्निफ़, मुतरजिम और माहिर तालीम थे या फिर डॉक्टर थे। तो सुहालिया आबिद हुसैन के शौहर मशहूर मुसन्निफ़, मुतरजिम और माहिर तालीम थे। अगला सवाल, सुहालिया आबिद हुसैन की तहरीरों में किस चीज़ की झलक दिखाई देती है? औरतों की ज़िंदगी के मसाइल की, बच्चों की ज़िंदगी के मसाइल की, समाज के मसाइल की या बुज़ुर्गों के मसाइल की। तो सुहालिया आबिद हुसैन की तहरीरों में यानी कि उनके ज़रिए लिखे गए लेखों में, आर्टिकल्स में औरतों की ज़िंदगी के मसाइल की झलक दिखाई देती है। अगला सवाल है, सुहालिया आबिद हुसैन ने कौन सी तहरीक में हिस्सा लिया था? आज़ादी की, स्वदेशी, डांडी मार्च या फ़िरका परस्ती। तो इन्होंने आज़ादी की तहरीक में हिस्सा लिया था। सुहालिया आबिद हुसैन ने कलम से कौन सी लड़ाई लड़ी थी? आज़ादी की, स्वदेशी, नस्ल परस्ती की या औरतों के हकूक़ की। तो सुहालिया आबिद हुसैन ने कलम से आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। अगला सवाल है, सुहालिया आबिद हुसैन ने कहाँ कहाँ की ज़ियारत की थी? मक्का मौज़िमा और कलियर शरीफ के, मक्का मौज़िमा, मदीना, इराक़ और ईरान की, मक्का मौज़िमा, अजमेर और ईरान की,
مکہ معظمہ، اجمیر اور آگرہ کی۔ تو سہیلیہ عابد حسین نے مکہ معظمہ، مدینہ، عراق اور ایران کی زیارت کی تھی۔ سوال 15، سہیلیہ عابد حسین نے کس کے ساتھ مکہ معظمہ کی زیارت کی تھی؟ باپ، بھائی، شوہر یا ماموں؟ تو انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ زیارت کی تھی۔ اگلا سوال ہے، سہیلیہ عابد حسین نے کہاں کے سفر کیے تھے؟ دلی، جرمنی، لاہور، فرانس، اٹلی اور کینیڈا، پاکستان، انگلینڈ، جرمنی، فرانس، اٹلی، سوئٹزرلینڈ اور امریکہ، سری لنکا، جرمنی، افغانستان، نیپال اور کینیڈا، ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ تو آنسر ہوگا پاکستان، انگلینڈ، جرمنی، فرانس، اٹلی، سوئٹزرلینڈ، امریکہ اور کینیڈا، یہاں پر کینیڈا بھی آئے گا۔ اگلا سوال ہے، سہیلیہ عابد حسین کو ہندوستانی حکومت نے کس اعزاز سے، کس ایوارڈ سے نوازا؟ پدم بھوشن، پدم شری، ویر چکر یا پدم بھوشن؟ تو سہیلیہ عابد حسین کو ہندوستانی حکومت نے پدم شری کا ایوارڈ دیا تھا۔ اگلا سوال، سہیلیہ عابد حسین کو کون کون سے اعزازات سے نوازا گیا تھا؟ ساہتیہ، کلا پریشد اکیڈمی اور اردو اکیڈمی کا پرسکار، پدم شری، پدم بھوشن، بھارت رتن، ساہتیہ اکیڈمی، بھارت رتن اور پدم شری۔ تو سہیلیہ عابد حسین کو ساہتیہ کلا پریشد، میر اکیڈمی، اردو اکیڈمی کی طرف سے اعزازات بھی دیے گئے تھے۔ اگلا سوال ہے، سہیلیہ عابد حسین کے افسانے مجموعے کون سے ہیں؟ امپورٹنٹ کوشچن ہے، افسانوی مجموعوں کے نام یاد رکھنے ہیں۔ گبن گودان، آس اور وفا، ہمدردی، قومی آواز اور انسان، نقش اول، ساز ہستی، نیراس میں آس، گبن گودان، ہمدردی، ایکتا اور آنسو۔ تو سہیلیہ عابد حسین کے افسانوی مجموعوں کے نام ہیں نقش اول، ساز ہستی، نیراس میں آس۔ اگلا سوال ہے، سہیلیہ عابد حسین کے مشہور ڈراموں کے نام بتانے ہیں۔ چوغان، آؤ کھیلے، آز عورتوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، ملن، کسان اور حکومت، اسرا، آتش خاموش، قطرے، گہرے ہونے تک، یاروں کے چراغ، الجھی ڈور، عورتیں اور سماج، قلم، آواز، نصیحت، پیشہ، بلبلہ، عیش و آرام، آرزو تیری، رفیق۔ تو سہیلیہ عابد حسین کے مشہور ڈراموں کے نام کیا کیا ہیں؟ اسرا، آتش خاموش، قطرے سے گہرے ہونے تک، یادوں کے چراغ اور الجھی ڈور۔ اگلا سوال ہے، سہیلیہ عابد حسین کے مشہور ناولوں کے نام بتانے ہیں۔ اسرا، چوغان ہستی، ادب دین، سپارہ دل، پاک دامن، خلش، آدمی بنی، صورت حال، افت، زندگی کے کھیل، سپارہ دل، پاک دامن اور ادیب۔ تو سہیلیہ عابد حسین کے مشہور ناول ہیں افت، زندگی کے کھیل۔ اگلا سوال ہے، سہیلیہ عابد حسین کی ریڈیوئی تقریریں کس عنوان سے، کس نام سے شائع ہوئیں؟ آس پاس، بات چیت، آواز اور اصلاح، ارمان اور عورتیں۔ تو سہیلیہ عابد حسین کی ریڈیوئی تقریریں بات چیت کے نام سے، عنوان سے شائع ہوئیں۔ سہیلیہ عابد حسین نے کس کی سوانح لکھی؟ سر سید کی، الطاف حسین حالی کی، میر تقی کی یا مولانا آزاد کی؟ تو انہوں نے الطاف حسین حالی کی سوانح لکھی تھی۔ سہیلیہ عابد حسین نے الطاف حسین حالی کی سوانح کس نام سے لکھی تھی؟ حیات جاوید، حیات رشید، حیات حالی یا یادگار حالی؟ تو انہوں نے الطاف حسین حالی کی سوانح یادگار حالی کے نام سے لکھی تھی۔ اگلا سوال ہے، سہیلیہ عابد حسین کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ کس نام سے شائع ہوا؟ ادبی جھلکیاں، ادبی آغاز، ادبی آواز یا ادبی گفتگو؟ تو سہیلیہ عابد حسین کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ادبی جھلکیاں کے نام سے شائع ہوا۔ اگلا سوال ہے، سہیلیہ عابد حسین کا انتقال کب ہوا؟ 8 جنوری 1988، 8 جنوری 1986، 8 جنوری 1984، 8 جنوری 1989۔ تو ان کا انتقال ہوا تھا 8 جنوری 1988 کو۔ اگلا سوال ہے، وہ ٹوٹ گئی سبق کس نے لکھا ہے؟ تو سہیلیہ عابد حسین نے لکھا ہے۔ وہ ٹوٹ گئی افسانہ سہیلیہ عابد حسین نے کس پر لکھا ہے؟ پڑھی لکھی سمجھدار عورت پر، دیہاتی زندگی پر، عورتوں کے حقوق پر، گاؤں دیہات کی عورتوں پر۔ تو یہ افسانہ انہوں نے پڑھی لکھی سمجھدار عورتوں پر لکھا تھا۔ اگلا سوال ہے،
मनोरमा अपने वसी बेडरूम में किसका इंतज़ार कर रही थी? नौकर का, बच्चों का, सास का या शौहर का? तो मनोरमा अपने शौहर का इंतज़ार कर रही थी अपने वसी बेडरूम में। अगला सवाल है, मनोरमा के जहन में शादी के बारे में क्या बात थी? शादी बर्बादी क्यों बन जाती है? शादी नाकामयाब क्यों हो जाती है? शादी कैसे कामयाब बनती है? शादी कब करनी चाहिए? तो मनोरमा के जहन में शादी के बारे में ये बात थी कि शादी बर्बादी क्यों बन जाती है। अगला सवाल, हीरोइन यानी मनोरमा की शादी किस उम्र के शख्स से हुई थी? जो कि मनोरमा से 10 साल बड़ा था, मनोरमा से 15 साल बड़ा था, मनोरमा से 8 साल बड़ा था, मनोरमा से 6 साल बड़ा था। तो हीरोइन यानी मनोरमा की शादी ऐसे शख्स से हुई थी जो कि मनोरमा से 15 साल बड़ा था। अगला सवाल है, मनोरमा के शौहर का ताल्लुक़ किस औरत से था? उसका क्या नाम था? ओशा, ओशिन, अफरोज़ या आफरीन? तो नाम था ओशा। अगला सवाल है, मनोरमा के कितने बच्चे थे? 3, 2, 6 या 4? तो मनोरमा के 3 बच्चे थे। मनोरमा का शौहर रात भर कहाँ रहता था? घर से बाहर दोस्तों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, दूसरे कमरे में सोता था या दूसरी औरत के साथ रहता था? तो मनोरमा का शौहर दूसरी औरत के साथ रहता था। अगला सवाल है, मुलाजिम ने जो ख़त ला कर दिया उसमें क्या लिखा था? तलाकनामा था, जायदादनामा था, बंटवारा था या शौहर का ज़रूरी ऐलान था? तो वो तलाकनामा था। अब मैंने आपको बताया था कि ये चैप्टर एक अफसाना है, तो अफसाने से मुतालिक ग्रामर के कुछ सवाल हैं वो भी पढ़कर बता देती हूँ, जो कि चैप्टर 3 में भी बताए थे। पर जिन बच्चों ने चैप्टर 3 नहीं देखा है, मैं लास्ट में समझा देती हूँ। अफसाना उर्दू ज़बान में कौन सी सिन्फ है, यानी कि उर्दू ज़बान का कौन सा प्रकार है? नस्र का, नज़्म का, मज़मून का या पैरोडी का? तो अफसाना उर्दू ज़बान की सिन्फ का नसरी प्रकार है। अगला सवाल है, उर्दू ज़बान में अफसाने कौन सी सदी में लिखे गए थे? 10वीं, 15वीं, 18वीं या 20वीं? तो उर्दू ज़बान में अफसाने 20वीं सदी में लिखे गए थे। अफसानों से पहले किन चीज़ों का रिवाज आम था, यानी कि क्या सुना और लिखा जाता था? दास्तानें और किस्से, नॉवेल और ग़ज़लें, मज़मून और पैरोडी, कहावतें और सवानें। तो अफसानों से पहले लंबी लंबी दास्तानें और किस्से लिखे और सुने जाते थे। सवाल नंबर 4, इंसान के मसरूफ़ होने की वजह से तवील दास्तानों और नावलों की जगह 1857 की इनकलाब के बाद किस चीज़ ने ले ली थी? अफसानों ने, शायरी ने, मज़मून ने या फिर ग़ज़लों ने? तो इंसानों के बिज़ी होने की वजह से 1857 के इनकलाब के बाद लोग बाग दास्तानें और लंबी लंबी नावलें नहीं सुनते थे, वो मुख्तसर अफसाने सुनते थे और लिखते थे। अगला सवाल है, 1857 के इनकलाब के उर्दू नस्र में किस चीज़ का रिवाज आम हो गया था इनकलाब से? ग़ज़लों का, शायरी का, नज़्मों का या अफसानों का? तो इस इनकलाब की वजह से अफसानों का रिवाज आम हो गया था। अगला सवाल है, ऐसी नसरी कहानी जिसमें किसी शख्स की ज़िंदगी का कोई अहम या दिलचस्प वाक़या या पहलू इस तरह पेश किया जाए जिसकी इब्तिदा और ख़ात्मा दोनों हो, यानी कि अंत और शुरुआत, और जो पढ़ने में बाइस इबरत हो, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको अफसाना कहते हैं। ये अफसाने की डेफिनेशन है। अगला सवाल, ऐसी नसरी सिन्फ जो कि एक ही नशस्त यानी कि एक ही पार्ट में लिखी जाए उसको क्या कहते हैं? तो उसको अफसाना कहते हैं। अगला सवाल है, अफसाना एक ही देश में लिखा जाता है, नशस्त में, मौजू में, इंसानी नफ्सियात पर या फिर इर्तिका में? तो अफसाना हमेशा एक ही नशस्त, एक ही पार्ट में लिखा जाता है। अफसाने में एक या एक से ज़्यादा देश हो सकते हैं, तो एक या एक से ज़्यादा किरदार अफसाने में हो सकते हैं। उर्दू के अव्वलीन अफसाना निगारों में सबसे अहम नाम किसका है? तो मौलाना आज़ाद का सबसे अहम नाम है उर्दू के अव्वलीन अफसाना निगारों में। तो यहाँ पे मैंने अफसाने से रिलेटेड सभी क्वेश्चन पढ़कर बता दिए हैं। अब अगर आपको ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल लगे तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना।